अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शरबत रूह अफ़ज़ा, जो आज मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। रूह अफ़ज़ा की कॉपी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तमाम कंपनियां रूह अफ़ज़ा शरबत की कॉपी कर रही हैं, इस तरीके का शरबत बना रही हैं। कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आ भी चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अभी हाल ही में बाबा रामदेव का एक प्रोडक्ट आया है, जो ये कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा शरबत को टक्कर देने वाला है। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है शरबत रूह अफ़ज़ा। तो आज हमने भी सोचा कि लाओ आप लोगों तक इसके बारे में कुछ जानकारी पहुँचाई जाए। तो सबसे पहले बताते चलते हैं कि ये जो शरबत रूह अफ़ज़ा है, ये क्या चीज़ है? जड़ी बूटियों, फलों और फूलों से बना हुआ एक लोकप्रिय और सबसे पुराना भरोसेमंद शरबत है रूह अफ़ज़ा। तो अभी हमने कहा सबसे पुराना, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि ये कब बना और कैसे बना, इसको बनाने वाले कौन थे और ये प्रोडक्ट कहाँ का है। क्योंकि आज का एक चर्चे का विषय है कि ये बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जो कहते हैं इसको कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। इस मिथ को हम, इस गलतफहमी को आप लोगों के ज़हन से दूर करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है, ये है भारत का प्रोडक्ट, जो कि अपने दिल्ली में ही पहली बार बनाया गया था। सन 1907 ईस्वी में ये यूनानी प्रोडक्ट हमदर्द दवाखाना के संस्थापक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब ने इस शरबत का इजाद किया। सन 1907 ईस्वी में दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिस समय लोग डायरिया जैसी बीमारियों से परेशान थे, डिहाइड्रेशन से परेशान थे, जिनका ख्याल करते हुए अब्दुल मजीद साहब जी के जहन में ये ख्याल आया कि इन लोगों के लिए क्यों ना कोई हमदर्द में कोई ऐसा शरबत या कोई ऐसी दवा बनाई जाए जिसके इस्तेमाल से लोगों का डिहाइड्रेशन दूर हो सके, पानी की कमी शरीर से दूर हो सके। इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए उन्होंने इस शरबत का इजाद किया, जिससे हमारे देश भारत को रूह अफ़ज़ा मिला। बाकी हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अगर ये यहाँ का प्रोडक्ट है तो पाकिस्तान में कैसे मिलता है। पाकिस्तान में भी बहुत माना जाना प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा, और वहाँ के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं इस शरबत को। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह है। दरअसल 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे अब्दुल हमीद ने भारत में ही रहने का फैसला किया था। लेकिन वहीं पे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय ही उनके छोटे बेटे मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए थे। मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान के कराची में हमदर्द की शुरुआत की। तो इस तरीके से हमारे देश में बना हुआ प्रोडक्ट पाकिस्तान पहुंचा और वहाँ पे भी काफ़ी फेमस हो गया, लोग उसको बहुत पसंद करने लगे। तो सबसे पहले हमारे देश में जो ये शरबत बनाया गया था, तो ये दवा के तौर पे बनाया गया था। आज तो सिर्फ लोग इसको एक शरबत और टेस्ट के लिए पीते हैं कि अच्छा टेस्ट हमको मिल सके। बाकी इसके कुछ अनोखे जो फायदे हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले कि हमारे शरीर को ये ठंडा रखता है, जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मी के सीज़न में अभी धूप में लोग टहल रहे हैं, चल रहे हैं, पानी की कमी हो जाती है, हमारा बदन गर्म हो जाता है। तो इस शरबत को पीने से हमारा बदन जो है ठंडा रहेगा और पानी की कमी को भी दूर करता है। साथ ही शरबत को पीने से हीमोग्लोबिन में भी सुधार होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन बना रहता है। साथ ही अपच को रोकता है और हमारे शरीर से गर्मी को कम करता है। यहाँ तक कि नॉर्मल तौर पे बुखार होने पे तमाम तरीकों की दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, साथ में इस शरबत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसमें अगर हम ये शरबत पियेंगे तो ये शरबत का काम है हमारी बॉडी को ठंडा रखना, जिससे टेम्परेचर जो है कम कर देता है बॉडी का हमारे, और बुखार कम हो जाता है। डायरिया जैसी दिक्कतों में, मतली या दस्त होने पे भी शरबत का इस्तेमाल करने पे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नाक में खून बहने से लेके किसी तरीके की एलर्जी है उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। साथ में अगर आपको एसिडिटी बनी हुई है, गैस की शिकायत है, तो इस शरबत का इस्तेमाल जरूर करें, अच्छा बेनिफिट देगा। अभी बहुत सारे लोग हैं आप में से जो कभी इस शरबत को नहीं बनाए होंगे। ज़्यादातर लोग मोस्टली वैसे बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं बनाना जानते हैं, तो उसको हम बताते चलते हैं कि इस शरबत को आपको बनाना कैसे है। एक गिलास पानी ले, उसमें 3 से 4 चम्मच रूह अफ़ज़ा को डालें और उसको अच्छी तरीके से मिला लें। आप उसमें चाहे तो बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, और थोड़ा सा नींबू का भी इस्तेमाल अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से आपको थोड़ा और मीठा लेना है तो आप थोड़ा शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसको पिएं। टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, फ़ायदा भी करेगा। वैसे तो कोई भी चीज़ अगर आप एक बार में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका नुकसान होगा। खाना भी ओवर खाएंगे तो नुकसान पहुँचाता है, पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो बाहर आ जाता है। उसी तरीके से इस शरबत को भी ज़्यादा ना पिएं,
जरूरत के हिसाब से ही पिए, वरना आपको पेट में दर्द, गैस बना सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो शरबत को बर्फ में पीना पसंद करते हैं या फिर दूध के साथ भी इसको पिया जा सकता है और लोग पीते भी। तो ज्यादा दूध में पीने से या ज्यादा चिल्ड पीने से बर्फ डालकर आपके गले में खराश हो सकती है, तो इसका खास ख्याल रखें। एक चीज और बताते चलते हैं कि जो लोग ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा वजन जिनका है, वो लोग थोड़ा इसका कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है जो वजन बढ़ाने में काफी कारगर है। तो पतले दुबले लोग हैं तो उनके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन जो ज्यादा हेल्दी हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो इसको थोड़ा पीने से बचें। वैसे तो नॉर्मली आप सभी जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा रमजान के महीने में, मुहर्रम के महीने में और होली और दीपावली के मौके पर किया जाता है। लेकिन ऐसे गर्मी वाले मौसम में भी इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, तो आप तब भी कर सकते हैं। सिर्फ ये खास मौकों के लिए नहीं, बल्कि ये दवा के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल करें, काफी बेनिफिट है इसका। बाकी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो लोग भी इसको पी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनका किसी भी तरीके का कोई व्रत चल रहा हो, भूखे हों, तो इस शरबत का वो लोग भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्योर शाकाहारी शरबत है और इसमें किसी भी तरीके का अल्कोहल नहीं मिला हुआ है। ये आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा पड़ी हुई है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सोडियम है जो आपकी बीपी को भी मेंटेन करेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग इस शरबत को जरूर एक बार इस्तेमाल करेंगे। सबसे ओरिजिनल प्रोडक्ट है। हाँ, आपको खास ख्याल रखना है कि ये किसी और कंपनी का ना रहे तो बेहतर है। हमदर्द जो है पुरानी कंपनी है, अपने भारत की कंपनी है। इसको जरूर इस्तेमाल करें, एक बार ट्राई करें। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक आपकी सेहत से जुड़ी हुई अच्छी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।